students. As we were doing chapter number 9, and the name of the chapter was reproduction in animals. ठीक है, we did 10 male and female reproductive system. Now today we are going to start with a new topic, and the name of the topic is embryonic development. और what does the word, इसमें हम स्टडी करेंगे कि वर्ड एम्ब्रियोनिक क्या मतलब है. ठीक है, एम्ब्रियोनिक वर्ड जो है वो डेवलप हुआ है फ्रॉम अ वर्ड एम्ब्रियो, और उस चीज़ की डेवलपमेंट होना उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ इन दिस फर्टिलाइजेशन अब आपको पता है कंप्लीट हो चुकी है. मेल और फीमेल गैमीट जो है दे हैव बीन फ्यूज्ड, और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पता है क्या फॉर्म होता है, दैट इज़ जाइगोट. अब जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो कहाँ पे ट्रेवल होता है, दैट ट्रेवल्स डाउन दी फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब ये जो आपका जाइगोट है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब एंड सेल डिवीजन अकर्स. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि फेलोपियन ट्यूब से जब आपका जाइगोट ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इट गोज़ अंडर सेल डिवीजन, और क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स हॉलो स्फेरिकल मल्टी सेलुलर बॉल ऑफ सेल्स. ठीक है, अब ये जो हॉलो स्फेरिकल मल्टी सेलुलर बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म हुए हैं, ये हमने जब शुरू किया था चैप्टर तो हमने पढ़ा था कि सेल्स जो हैं दे ज्वाइन टुगेदर, और वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज़. फर्दर टिश्यूज़ जो हैं वो ज्वाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है जिससे सेल से टिश्यूज़ बने हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बने हैं, उसको कहते हैं हम एम्ब्रियो. ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो बना है ये कहाँ पे इम्प्लांट होता है, दैट इज़ इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ योर ओवम. ठीक है, यहाँ पे आपकी ओवम फर्टिलाइजेशन हुई है. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका सेल्स बने हैं. ठीक है, ये सेल डिवीजन होनी शुरू हो गई है, जिससे आपका ये जो बना है स्ट्रक्चर, दैट इज़ अ मल्टी सेलुलर हॉलो स्फेरिकल मल्टी सेलुलर बॉल ऑफ सेल्स. ठीक है, ये फर्दर सेल्स जो हैं ये क्या बना रहे हैं, आपके टिश्यूज़ बना रहे हैं, देन ये ऑर्गन्स. ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे इम्प्लांट हो गया है, दैट हैज़ बीन इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस, वॉल ऑफ द यूट्रस. ठीक है, ये है ओवेरियन लिगामेंट. दिस इज़ द यूट्रस ऑफ अ फीमेल, सर्विक्स एंड वेजाइना. ठीक है, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, इन दी यूट्रस ऑफ द फीमेल, वॉल्स ऑफ द यूट्रस. नाउ डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, दे चेंज देयर मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड साइज़. वो टिश्यूज़ बनाते हैं. ठीक है, टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लेग्स, हैंड्स. ठीक है, उसके बाद ये जो स्टेज है, अब वो ऑर्गन्स क्या करेंगे, ये जो ऑर्गन जब डेवलप हो गए हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं दैट ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो कुड बी रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज़ नेम्ड एज फीटस. ठीक है, जब सेल्स बन गए आपके, एम्ब्रियो क्या था, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर था उसको बोलेंगे हम एम्ब्रियो, और जब सारे ऑर्गन जो हैं एम्ब्रियो के हर एक पार्ट जो है वो रिकॉग्नाइज हो पा रहा है, उसको हम नाम देते हैं फीटस. नाउ इन ह्यूमन बींग्स ये जो स्टेज है ये मेनली रीच होती है आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. मतलब 8 हफ्ते फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर 8 वीक्स you can observe the body parts of an embryo, and that stage is named as fetus. clear? now next जो है बेबी जो है वो कब तक रहता है इनसाइड द मदर्स वॉर्म, फॉर अबाउट 40 वीक्स. ठीक है, फुली डेवलपमेंट के लिए बेबी जो है वो कितनी देर मदर्स वॉर्म में रहता है, दैट इज़ 40 वीक्स. एंड व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स एज्यूम द राइट साइज एंड फॉर्म्स, देन मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. क्लियर? एम्ब्रियो क्या था आपको पता चल गया, डेवलपिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ग्रुप ऑफ सेल्स, सिंपल. ठीक है, और फीटस किसको करेंगे, हम कहेंगे जब उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, द स्टेज इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो कुड बी रिकॉग्नाइज, उसको बोलेंगे हम फीटस. ठीक है, और ये कितने वीक्स के बाद हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट 8 वीक्स. और मदर्स वॉर्म में बेबी कितने दिन रहता है, अबाउट 40 वीक्स. ठीक है, आफ्टर फुली उसके बॉडी पार्ट सारे डेवलप हो गए हैं, देन द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. सो दिस वॉज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ देयर इज़ अ वन टेक्निक दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी.
ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि सम ऑफ द वुमेन्स दे कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, ठीक है। क्यों नहीं वो बेबीज़ को बर्थ दे पाती हैं? बिकॉज या तो उनके फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होंगे मतलब वहाँ पे एग की फॉर्मेशन नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रही, ठीक है। सो इफ़ अ वुमेन इज़ अनेबल टू हैव बेबीज़ ड्यू टू ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, तो उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? इन अ लेबॉर्टरी डिश, ठीक है। लेबॉर्टरी डिश में क्या करते हैं वो, इसमें एक मेच्योर ओवा लेते हैं, ठीक है, वुमेन की ओवरी लेते हैं बाय सिरिंज के थ्रू, ठीक है। और फादर का क्या लेते हैं? सीमेन, मेल का हम सीमेन लेते हैं और उसको कहाँ रखा जाता है? इन एन इंक्यूबेटर, ठीक है। उसके बाद उन दोनों मेल और फीमेल की क्या कराई जाती है? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बन गया? जाइगोट। अब जाइगोट के बाद क्या होगी? आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है इन दी वुमेन्स वॉर्म, ठीक है। एंड वेयर एम्ब्रियो आपने इम्प्लांट करा दिया है, ठीक है, वो फर्दर एम्ब्रियो जो है वो किस में चेंज होता है? आपका फीटस बनता है। और ये कहाँ पे होता है? आपका यूट्रस पार्ट में, ठीक है। और कितने टाइम में? इन 40 वीक्स, ठीक है। और इसको कहा जाता है द बेबी दस प्रोड्यूस इज़ कॉल्ड अ टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको टेस्ट ट्यूब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेक्निक जो है या तो वो डिश में परफॉर्म की जाती है, लेबॉर्टरी डिश में, या फिर समटाइम्स इट इज़ परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। सो दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ह्यूमन्स इन 1978। और किसने इंट्रोड्यूस की थी? बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज पैट्रिक स्टेप्टे एंड रॉबर्ट एडवर्ड, ठीक है। और कब सबसे पहले किसने टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका क्या नाम था? लॉइस ब्राउन, ठीक है। एंड शी लिव्ड अ हेल्दी लाइफ फॉर मेनी ईयर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब विविपेरस और ओविपेरस का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ा है कि कई जो हैं वो एग्स ले करते हैं, ठीक है, और कई जो हैं दे गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। अब उन बेसिस पे हमारे पास दो तरह के और एनिमल्स हैं, एक है विविपेरस और एक है हमारे पास ओविपेरस। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? विविपेरस एनिमल्स कौन से होंगे? दैट गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वंस, ठीक है। मतलब जो किसको बर्थ देते हैं? यंग वंस को। सपोज डॉग्स हैं, कैट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हॉर्सेज हैं, ठीक है। मतलब वो फुली डेवलप्ड यंग वन को बर्थ देते हैं, तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स, ठीक है। और ओविपेरस से वो कौन से एनिमल्स होंगे? विच ले एग्स, ठीक है। और वो एग्स जो है वो फर्दर हैच होके क्या बनाते हैं? आपके यंग वंस बनाते हैं। उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया आपका बर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सारे क्या हो गए? आपके ओविपेरस एनिमल्स। क्लियर हो गए? विविपेरस कौन से हुए? विच गिव बर्थ टू फुली डेवलप्ड यंग वंस, ठीक है। जिन्होंने एक यंग वन को डेवलप कर दिया है उनको बोलेंगे हम विविपेरस। और ओविपेरस कौन से हो गए? जिन्होंने एग्स ले करके उसमें से फिर जो यंग वंस हैं वो हैच आउट हुए हैं, उनको बोलेंगे हम ओविपेरस एनिमल, ठीक है। अब इन्होंने ये एक बात बोली है कि द ओविपेरस एनिमल्स जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उनमें वो अलग तरह से होती है, ठीक है। कैसे अलग तरह से होगी? अब सपोज जो है हैन ही आप ले लो, ठीक है। हैन का एग्जांपल हमने लिया है कि इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ हैन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, द जाइगोट डिवाइड सेपरेटली एंड कम डाउन द ओविडक्ट एज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इसमें क्या है? जाइगोट बन गया, उसमें भी फर्टिलाइजेशन होती है हैन के केस में भी, ठीक है। ओविडक्ट में एग आ गया, ठीक है, ओविडक्ट में आ गया है जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। पर जैसे ही वो नीचे आता है उसके जो है उसमें इट हैज़ मैनी लेयर्स गेट फॉर्म्ड अराउंड इट, ठीक है। प्रोटेक्टिव हार्ड सरफेस, आपने कभी भी एग को देखा होगा उसके अराउंड हार्ड सरफेस होता है, ठीक है, हार्ड शेल लाइक कवरिंग, ठीक है। अब जब उसका हार्ड सरफेस बन गया है, ठीक है, जब वो ओविडक्ट में आ गया हैन के एग, तो क्या है उसके अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म होनी शुरू होगी। अब वंस द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, अराउंड दी एग, जब एक बार हार्ड शेल बन गया है अराउंड दी हैन, तो उसके बाद हैन ने एग ले कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो उस पर सिट्स ऑन दी एग्स टू कीप देम वार्म, ठीक है, उसको वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए एग को वो थोड़े टाइम तक एग के ऊपर बैठती है, ठीक है, जब तक उसमें से जो फुली डेवलप्ड चिक जो है वो हैच आउट नहीं हो जाता, ठीक है। और ये कितना टाइम लेते हैं? दैट इज़ अबाउट 3 वीक्स फॉर द एम्ब्रियो टू टर्न इनटू द चिक। मतलब 3 हफ्ते लगते हैं एक हैन को अपने चिक को एग से बाहर निकालने के लिए। और वंस द डेवलपमेंट इज़ कंप्लीट, तो चिक जो है वो ब्रेक कर देता है एग शेल को और बाहर आ जाता है,
ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुई हैन में, उसका एग जो है वो ओविडक्ट में आ गया। ठीक है, ओविडक्ट में आने के बाद क्या हुआ, ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे आता है उसके अराउंड जो है अ नंबर ऑफ लेयर्स फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, हार्ड सरफेस फॉर्म होना शुरू करता है। जब हार्ड शेल फॉर्म हो जाता है तो हैन जो है वो एग ले कर देती है। ठीक है, और 3 वीक्स तक वो उस एग को वार्म प्रोवाइड करती है बाय सिटिंग ऑन द एग्स, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ चिक फ्रॉम द एग, दैट इज़ हैच, चिक इज़ हैच्ड आउट फ्रॉम द एग। ठीक है, और अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन भी करनी है ऑफ अ फर्टिलाइज एग ऑफ अ हैन तो आप ये घर में भी कर सकते हो। आप एक पोल्ट्री फार्म में जाओगे, ठीक है, तो आप उनको पूछो, यू विल आस्क फॉर द एग्स दैट हैव बीन इंक्यूबेटेड फॉर 2-4 डेज। इंक्यूबेटेड मीन्स उनको वार्मथ प्रोवाइड करनी है, उन्होंने 2-4 दिनों तक उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, वार्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ केयरफुली ब्रेक एंड ओपन द एग। ठीक है, जब आप उसको ओपन करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल बी ऑब्जर्विंग अ वाइट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन द यॉक। ठीक है, दिस इज़ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो क्या होगा, आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा। ठीक है, यू मे इवन सी अ रेड स्पॉट, आपको एक रेड स्पॉट भी दिखेगा जो आपको क्या डिफर करेगा कि वो आप क्या है, रेड स्पॉट क्या बताता है आपको, दैट शोज द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द चिक। ठीक है, तो दिस एक्टिविटी यू कैन ऑब्जर्व बाय विजिटिंग अ पोल्ट्री फार्म। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट विल बी योर मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।